एक दिन की बात है, दो बहन भाई जैन और जूनी अपने नाना के घर छुट्टियां गुजारने आए। नाना का घर एक पुरानी पहाड़ी के दामन में वाक़ था, जहां हर तरफ हरियाली और परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती थी। नाना के घर की सबसे खास बात वो पुराना संदूक था जो हमेशा बंद रहता था। जैन एक तजस्सुस भरा बच्चा था। एक दिन जब नाना दोपहर को कैलूला कर रहे थे, जैन ने जूनी से कहा, जूनी, चिल्लू देखते हैं कि इस संदूक में क्या है। जूनी थोड़ा हिचकिचा, लेकिन नाना ने मना किया है। जैन बोला, बस थोड़ी देर देखते हैं, फिर बंद कर देंगे। दोनों बहन भाइयों ने संदूक खोला तो अंदर एक चमकदार नीला पत्थर रखा हुआ था। जैसे ही जैन ने इसे हाथ में लिया, पत्थर से रोशनी निकली और अचानक दोनों बच्चे एक जादुई दुनिया में पहुंच गए। जैन और जूनी ने आंखें खोली तो अपने आप को एक खूबसूरत वादी में पाया। यहाँ रंग बरंगे फूल, गुलाबी आसमान और उड़ते हुए ड्रैगन नजर आए। एक सब्ज रंग का हंसता खेलता ड्रैगन उनके करीब आया और बोला, खुश आमदीद दोस्तों, मेरा नाम मिक्सो है, अब ड्रैगन लैंड में हो। जूनी ने हैरत से पूछा, हम यहाँ कैसे आए? मिक्सो ने मुस्कुरा कर कहा, वो जो नीला पत्थर तुमने छुआ, वो दरअसल जादुई पत्थर है। जो बच्चे सच्चे दिल से ख्वाब देखते हैं, वो इस पत्थर के जरिए यहाँ आ सकते हैं। जैन और जूनी बहुत खुश हुए। मिक्सो ने उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाया। पिंगा, एक नन्हा सा ड्रैगन जो उड़ना सीख रहा था। नूरा, एक दाना और समझदार ड्रैगन जो सबकी मदद करती थी। बिल्लो, एक मिजाहिया ड्रैगन जिसे सब हंसाने वाले लतीफे आते थे। ड्रैगन लैंड में सब कुछ बहुत खूबसूरत था, मगर एक मसला था। मिक्सो ने बताया कि ड्रैगन लैंड की जादुई ताकत का जरिया एक खास क्रिस्टल है जो किसी ने चरा लिया है। अगर वो क्रिस्टल वापस ना आया तो ड्रैगन लैंड की सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, नूरा ने बताया। जैन और जूनी ने फैसला किया कि वो इस मिशन में मदद करेंगे। पिंगा ने कहा, हमें क्रिस्टल तलाश करने के लिए डोनी गार की तरफ जाना होगा, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। जूनी ने हौसला दिया, हम सब मिलकर जाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। सब ने सफर का आगाज किया। रास्ते में उनका सामना हुआ एक दरख्त की शक्ल वाले देव से जो रास्ता नहीं दे रहा था। बिल्लो ने देव से मजाक किया और वो इतना हंसा कि गिर गया। रास्ता साफ हो गया। आगे एक पूल था जिसके नीचे खोलता हुआ लावा था। जैन डर गया, मगर पिंगा ने कहा, तुम बहादुर हो, बस खुद पर यकीन रखो। जैन ने हिम्मत की आंखें बंद की और पूल पार कर गया। फिर वो पहुंचे डोनी गार में। अंदर अंधेरा था और अजीब आवाजें आ रही थीं। जूनी ने अपना हाथ मिक्सो के हाथ में दिया, हम एक दूसरे के साथ हैं तो कुछ नहीं होगा। गार के आखिर में उन्होंने देखा कि क्रिस्टल एक खौफनाक काला ड्रैगन चरा कर बैठा है। काला ड्रैगन गुस्से से बोला, मैंने ये क्रिस्टल लिया क्योंकि मुझे लगता है कि कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। मैं भी जादुई ताकत चाहता हूं। जूनी ने नरमी से कहा, हम सब तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन दोस्त चीजें चरा कर नहीं बनते, बल्कि मोहब्बत से मिलते हैं। काला ड्रैगन का दिल पिघल गया। इसने क्रिस्टल वापस कर दिया और शर्मिंदगी से सर झुका लिया। जैन ने इसके कंधे पर हाथ रखा, चिल्लू, हमारे साथ खेलने, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। जब क्रिस्टल वापस अपनी जगह पहुंचा तो पूरे ड्रैगन लैंड में रोशनी फैल गई। फूल खिल उठे, परिंदे गाने लगे और आसमान कौस व कज़ा से भर गया। नूरा ने कहा, तुम दोनों ने साबित किया कि दोस्ती, बहादुरी और सच्चाई से हर मसला हल हो सकता है। मिक्सो ने जादुई पत्थर दोबारा निकाला, अब तुम लोग वापस जा सकते हो, लेकिन याद रखो, जब भी दिल से चाहो ड्रैगन लैंड वापस आ सकते हो। जैन और जूनी ने सबसे गिले मिलकर अलविदा कहा और जादुई पत्थर को छुआ। एक रोशनी सी चमकी और वो दोनों वापस नाना के घर आ गए। जब नाना जागे तो उन्होंने बच्चों को खेलते देखा। तो बच्चों, कुछ खास किया आज? जूनी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ नाना, बहुत कुछ सीखा। खास तौर पर यह कि सच्ची दोस्ती और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। जैन ने जेब से छोटा सा नीला पत्थर निकाला जो अब भी थोड़ा सा चमक रहा था। इखलाकी सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, दोस्ती और बहादुरी से बड़ी कोई ताकत नहीं। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। हर दिल को मोहब्बत से जीता जा सकता है।